आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बना के आप स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और कैसे उसके बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भरत और आप देख रहे हैं ये 7th वीडियो ऑफ द 7 डे चैलेंज, जिसमें हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये है 7th वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए मैं एक स्टार्टिंग से पूरा रिकैप कर रहा हूँ और रिकैप करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट का या टॉपिक का नाम है हाउ टू ट्रेड। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही वीडियो है कि भाई ट्रेड कैसे करना है, राइट? ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, बहुत से ग्राउंड रूल्स हम कवर करेंगे और नॉट ओनली दैट, रूल्स को कवर करने के बाद हम चार्ट में डाइव इन करके भी देखेंगे कि कैसे इनको यूज करके हम एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एक ही ट्रेंड लूंगा जिस ट्रेंड का नाम है हायर हाइज एंड हायर लोज का ट्रेंड, जिसको हम लोग अप ट्रेंड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अप ट्रेंड में अब आपने, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें देखा होगा कि हमने अप ट्रेंड कैसे पहचाना, जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने लास्ट पुल बैक को लेती है। ठीक है, ब्रेक करती है। जब इतना होता है तब जाके ये हमारा स्विंग हाई पॉइंट कंफर्म होता है, राइट? अच्छा, अब हमारा स्विंग लो पॉइंट कब कंफर्म होता है? हमारा स्विंग लो पॉइंट तब कंफर्म होता है जब मार्केट इस स्विंग हाई पॉइंट को, ठीक है, ऊपर की तरफ करती है ब्रेक। क्लियर है? जब मार्केट इस स्विंग हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ गए, ओनली देन हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक स्विंग लो पॉइंट बना है और इस ब्रेक को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है, इसी को हमने नाम दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मार्केट जब आपने पहचान लिया कि मार्केट जो है वो हायर हाइज हायर लोस बनाती है और ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप एक बार कमेंट में बताएंगे तो आई वेरी मच लव इट। इसको बोलते हैं हम लोग, एक बार जोर से बोलेंगे सब लोग, इंड्यूसमेंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। ये लास्ट पुल बैक होता है जिसको मार्केट लेता है। ठीक है, जब ये लेता है तभी हमारा हायर हाइज कंफर्म होते हैं और हायर लो कब कंफर्म होता है? जब यहाँ पे बॉस होता है, राइट? ठीक है, ये तो हमने सीख लिया है। अच्छा, अब होता क्या है, देखो दो चीजें हो रही होंगी। मैं आपको ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि एज अ बिगनर आपको काफी प्रॉब्लम आएगी इन चीजों को स्पॉट करने में, तो इनको परफेक्टली कैसे स्पॉट करना है मैं वो सिखा रहा हूँ। तो मेक श्योर आप इनको ड्राइंग्स बनाइए और सीखिएगा। ठीक है, थोड़ा आपको खुद से भी इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें दिखे। अच्छा, होगा क्या, जब मार्केट ऐसे बना रहा होगा ना, तो मार्केट ये जो पुल बैक्स बनाता है, ठीक है, क्या पता कुछ जो जोन्स है ना, ये जो जोन्स होते हैं ये ऑलरेडी मिटिगेट हो रहे हो। मिटिगेट का मतलब क्या हो रहा होता है? इनको ऑलरेडी मार्केट पूरा पूरा लेके, कोई एफवीजी नहीं बना रहा, सारे एफवीजी कवर करके चल रहा है मार्केट। ठीक है, फिर मार्केट ने एक और बनाया ऐसे ही, ठीक है, शायद इसको पूरा कवर कर लिया। कभी कभी होती है, कभी कभी मिटिगेट नहीं होते हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला, तो ये जोन भी ऐसे ही मिटिगेट हो गया होगा। ठीक है, पूरा होता है, नहीं तो यहाँ कहीं एफवीजी होगा वो भी कवर हो गया होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, हर चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें बन रही होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ऐसे ही रहा होगा, बट थोड़ा अलग अलग चीजों की अलग अलग तरीके से हो रहा होगा, शेड्स उसके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपको स्पॉट खुद से करना पड़ेगा पहले फिलहाल। तो मार्केट, सपोज ये आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, टाइम फ्रेम है 1 आवर, तो मार्केट ऐसे ही पुल बैक्स लेते लेते मिटिगेट कर रहा होगा। अच्छा, अब देखो दो सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, दो सिनेरियो क्या होते हैं? मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक और लिया, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, जब मार्केट ने ब्रेक करा तो सबसे पहले ये क्या हुआ? मार्केट ने ले लिया है इंड्यूसमेंट। क्या ले लिया है? इंड्यूसमेंट, आईडीएम जिसको हम बोलेंगे। आईडीएम लेने की वजह से हमारा क्या चीज कंफर्म हो गई है? हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में है जब मार्केट, तो भाई ट्रेड कहां से लेनी है, राइट? तो ट्रेड हम लेंगे दो जोन से। ठीक है,
ट्रेड हम 2 जोन से लेते हैं, लेकिन एज अ बिगनर मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको एक हल्का सा कुछ ट्विस्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है? वो ट्विस्ट बने रहिएगा। फिलहाल के लिए होता क्या है, आईडीएम के नीचे एक जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजनल जोन या डिसीजनल पीओआई भी बोल सकते हैं। और एक मार्केट में क्या है, आपका एंड में एकदम जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल या एक्सट्रीम पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हम सीख लेंगे अगर आपको नहीं पता। मतलब बेसिकली जहां से आप देखते हो भाई, कहीं से तो प्लान करोगे ट्रेड लेने का, कहीं तो नहीं खरीदोगे। तो 2 जोन्स आते हैं, ठीक है? ये दोनों या तो अनमिटिगेटेड रहने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दोनों अनमिटिगेटेड रहने चाहिए, ठीक है? कुछ रूल्स है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? अनमिटिगेटेड रहने चाहिए। अच्छा, और इसके साथ साथ क्या रहना चाहिए, इनमें जो है आपको यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे चाहिए इम्बैलेंस। क्या चाहिए? इम्बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है? एज अ बिगनर की बात कर रहा हूँ, एडवांस में तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए बिगनर में इम्बैलेंस होना है जरूरी। दूसरा, अब इसके बाद जब मार्केट, क्या बोला मैंने, जब मार्केट इन पे टैप करता है तब आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। तब आपको कहाँ स्विच करना है? लोअर टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने डिसीजनल पे टैप कर दिया है, अनमिटिगेटेड है, इम्बैलेंस है, आपको करना है लोअर टाइम फ्रेम पे टैप। लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो फ्रैक्टल पढ़ी है उसको यूज करना है। कैसे? लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ ऐसे पुल बैक लेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा और आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है। ये चीज हो रही है लोअर टाइम फ्रेम पे, ये चीज, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पे जब ये चीज होगी तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? ये ट्रेड पॉसिबल हो भी सकती है, प्रॉफिटेबल नहीं भी हो सकती है। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे और टारगेट यहाँ तक। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पॉसिबल है? बिकॉज इसका नाम ही जैसे हम बता रहे डिसीजनल, मार्केट यहाँ इन डेप्थ तक आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? तो ऐसे तो आपका एज अ बिगनर लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। फिलहाल के लिए एज एन एडवांस ट्रेडर जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ से आपको यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट के लिए प्लान करना है, ठीक है? ये हो गई आपकी डिसीजनल पे। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं फाइनल पे, मार्केट यहाँ पर नहीं तो यहाँ टैप करेगा, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसा आ रहा होगा, क्लियर है? मार्केट ने इस पे टैप किया, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। स्विच करने पे देखा मार्केट ने करा चॉक, चॉक करने के बाद रिट्रेस, रिट्रेस करने के बाद एंट्री, एंड टारगेट तो यहीं तक लेना ही लेना, ठीक है? यहाँ पे आपने बनाई अपनी पोजीशन, यहाँ पे आपने रखा अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? मैं अभी एक ही स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, बहुत अलग स्ट्रैटेजी है, उसके लिए पूरा मैंने एक अलग चैलेंज ही बना दिया। उसमें मैं आपको इतनी स्ट्रैटेजीज दूंगा कि आप थक जाओगे देखते देखते, ठीक है? लेकिन वही बात है कि यूज आपको उसमें से एक या दो ही करनी है जो आपकी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग स्टाइल सूट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो फिलहाल के लिए मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ बनाया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चौक। क्या बोलते हैं? चौक। चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको चौक बोलते हैं। जब भी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे मार्केट टैप करता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो पहला जो पुल बैक ब्रेक होता है उसको हम नाम देते हैं चौक का, ठीक है? इसमें भी बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। मैं एज अ बिगनर बात कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि फिलहाल के लिए आप कुछ पैसे कमाएं और आपको ट्रेड्स कम मिलेंगी लेकिन एटलीस्ट वो आप प्रॉफिटेबल बनने की राह पे तो चल जाओगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें आपको हायर रिस्क रिवॉर्ड्स की ट्रेड मिलेंगी, ठीक है? क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके आपको ट्रेड करना है। क्या होगा? आपको फिलहाल सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में है तो आपको वेट करना है मार्केट आईडीएम ले ले। आईडीएम लेने के बाद आपको अपने पीओआई पे मार्केट का आने का वेट करना है, ठीक है? जब मार्केट पीओआई पे आ जाएगा तब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके ऐसे एंट्री प्लान करनी है।
आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम डाइव करते हैं एक चार्ट एग्जाम्पल पे, ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये है हमारा एनजीडी, ये है हमारा एनजीडी कैड का लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है वो कौन से ट्रेंड में है, अगर आप मुझे बताए। मार्केट यहां से यहां तक ये पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है। ये हमें कैसे पता चला, आओ समझते हैं। आओ सुनाए प्यार की, ये देखो मार्केट, ये इसी को तो पुल बैक बोलते हैं। मैंने पुल बैक सिखा दिया तो आप ये भी नहीं बोल सकते सर आपने पुल बैक नहीं सिखाया। मार्केट पुल बैक लेता हुआ ऊपर आ रहा है, मार्केट ने ये लास्ट पुल बैक को ब्रेक किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आईडीएम। कहां पर, यहाँ पर, यहाँ पे ये हमारा है आईडीएम। क्या है, आईडीएम। क्लियर, बढ़िया। अच्छा, अब आईडीएम के बाद ठीक है, मार्केट में हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, मार्केट में हमारा कंफर्म हो जाता है हायर हाइज एंड हायर लो। तो पहले मैंने ये मैंने कंफर्म कर दिया मेरा स्विंग हाई पॉइंट। ठीक है, अब मेरा स्विंग लो पॉइंट यहां से कब कंफर्म होगा, जब मार्केट ने यहां पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा। ध्यान से समझ रहे हैं आप, बॉस करा मार्केट ने। बॉस करने के बाद अब यहां से समझते हैं कि आपको क्या करना है। देखो ध्यान से समझना, यहां से पूरा स्पॉट हो रहा है। ठीक है, यहां पे हमने स्विंग लो को मार्क कर लिया है। कब करा, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, बॉस कर दिया यानी। ठीक है, पर मिडिल बॉटम की जगह मिडिल पे कर देते हैं इसको। चलो आ जाओ, अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। यहां से देखो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट फिलहाल के लिए बॉटम बना दिया है। बॉटम बनाने के बाद मार्केट अपना धीरे धीरे बना है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज जो कह रहा हूं, देखो हमें क्या चीज स्पॉट करनी है यहाँ पे हमें स्पॉट करना है कि मार्केट कैसे पुल बैक बनाते हुए इस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला था ना कुछ मिटिगेट होंगे कुछ मिटिगेट नहीं होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे खूब सारा इम्बैलेंस, ये आपको धीरे धीरे स्पॉट करते रहना है। देखो यहाँ छोड़ दिया है बहुत सारा इम्बैलेंस, यहाँ का जो थोड़ा इम्बैलेंस था मार्केट फिलहाल के लिए फिल कर रहा है, ये वाला जो इम्बैलेंस था। चलो अभी चलने देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट फुल बैक्स बना रहा है। ठीक है, मार्केट में ये जो इम्बैलेंस है ये धीरे धीरे पेंडिंग हो रहे हैं। और ये मार्केट, अब अगर आप एक चीज और ध्यान से देखेंगे, जब मार्केट में इतना सारा इम्बैलेंस पेंडिंग होता है तो उसके नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल एक्सट्रीम पीओआई। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे अपना ये सब क्या है, मैं आपको एक चीज समझा दूं। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वो भी समझाता जाता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सब हमने पढ़ लिया। ये सब लिक्विडिटी है। यहाँ पे आपको ना एंट्री करने का सोचना है, ना आपको मतलब है कि मार्केट क्या यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये सब इसी को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। ये जोन्स में ट्रैप करना, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ट्रैप होते हैं। आपको, आपने अपना डिमांड जोन मार्क कर लिया कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो आई प्लान फॉर अ बाय। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर और नीचे जाके क्या कर रहा है, एक हल्का सा मैं और ट्राई करता हूं कि मैं इसको कम कर पाऊं। ठीक है, फिर मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे अपना, ये सब क्या है, यही सबको बोलते हैं। देखो ये भी हमारी लिक्विडिटी है, इसे हम लोग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। ये सब ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे, सिर्फ यहाँ पे लोगों को करता है ट्रैप। ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ठीक है, मार्केट ने फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा और आपने अपना स्विंग लो मार्क कर दिया। अब आपके नजरिए में इंड्यूसमेंट, अब ये देखो, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो ये फाइनल इसको ब्रेक करा तो ये मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया। अब जब मार्केट ने आईडीएम ले लिया तो हमारा क्या कंफर्म होगा, स्विंग हाई पॉइंट यहाँ पे। क्लियर, अब आपको वेट करना है मार्केट अपने पीओआई पे टैप करे। ठीक है, तो मार्केट
धीरे धीरे आपके पीओआई की तरफ आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा जोन है, डिमांड जोन भी है, प्लस क्या है आपका एक्सट्रीम पीओआई पे है। मार्केट ने टैप कर दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि मार्केट, एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको टैप करा इस पॉइंट पे, आपको स्विच करना है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैपिंग कर रहे हो तो आपको 5 मिनट्स में स्विच करना है। ठीक है, अब जब आप 5 मिनट्स में स्विच करोगे तो आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, जब आप 5 मिनट्स में स्विच करोगे तो आप क्या देखोगे, ये देखोगे, जब मार्केट ने 5 मिनट में स्विच किया, ध्यान से देखो, तो मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 5 मिनट्स में। ठीक है, ये नीचे आया, पुल बैक था, ये ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब इसको बोलते हैं फ्लिप। मार्केट ने थोड़ा लोगों को ट्रैप किया कि देखो मैं तो सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ, फिर मार्केट ने फाइनली ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लिप मॉडल, हम आगे भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट ने यहाँ पे करा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम लोग चॉक बोलते हैं। क्लियर? चॉक करने के बाद आपको अपना अनमिटिगेटेड पीओआई को यहाँ पे मार्क कर लेना, जो कि है ये वाला। कौन सा है? ये देखो, ये है आपका अनमिटिगेटेड पीओआई। तो आपको जब भी मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, वेट करना है एंट्री के लिए। ठीक है, मार्केट ने इस पोर्शन पे करा है टैप। जब मार्केट ने इस पोर्शन में कर दिया टैप, तो आपको अपनी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस स्विंग के नीचे रहेगा, और आपका जो टारगेट है वो रहेगा 1 आवर का स्विंग हाई पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका रहेगा 1 आवर का जो स्विंग हाई पॉइंट है, हम 1 आवर पे स्विच करेंगे। ठीक है, और हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो कहां पर है, टिल हियर। ठीक है, ये हमारा, अब ट्रेड आप कितनी देख रहे हो, ट्रेड बन रही है, अगर आप देखोगे तो कितने रिस्क है, 1:12.70 की ट्रेड। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैच बिग रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, एंड आई विल लेट दिस रन, एंड आप देख सकते हैं। प्लस एक एग्जांपल और मैं दिखाऊंगा, ये मार्केट जो यहाँ पे कर रहा था वो पूरी लिक्विडिटी बना रहा था। सी, ये पूरी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एंड एज यू कैन सी आवर टारगेट हैज बीन हिट क्लियरली। तो ऐसे मार्केट, ये अभी लेटेस्ट में मैंने ट्रेड लिया, इसीलिए मैंने कहा आपको ये वाला एग्जांपल दिखा दूं। तो ऐसे मार्केट जो है वो आपको अच्छी हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड दे सकता है यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बिगनर के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, लेकिन इसमें ट्विस्ट जो मैंने बोला था, वो ट्विस्ट ये रहेगा कि आपको जो फेब लेवल है, ठीक है, आपको जो फेब लेवल है वो स्विंग लो से स्विंग हाई पॉइंट पे खींच देने हैं। देखो मेरे लगे पड़े हैं, और उसमें आपको अगर डिमांड जोन के साथ साथ 71% का लेवल मिल रहा है, ठीक है, मेक श्योर जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको डिमांड जोन में 71% का लेवल मिल रहा है तो इट इज वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो ज्यादातर आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एक अच्छा डिमांड जोन 71% टू 79% के आसपास मिल रहा है तो वो आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनाकर दे देगी। ठीक है, बट अगर आपको पूरा ब्लाइंडली 1 आवर पे ट्रेड करना है तो आप 71 पे अपना लगा सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस फिर 100% पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहेगा। बट अगर आप ऐसी लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे और डिमांड जोन आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो यही आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम हो जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आपको ये बताने के लिए कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आगे लेके आने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।